Hello everyone, welcome back to our channel. So happy न्यू ईयर टू एवरीवन. काफ़ी दिन हो गया हमने कोई वीडियो एंड बाकी कुछ पोस्ट नहीं किया. उसका रीज़न ये था कि बिकॉज न्यू ईयर के टाइम वी वर बिजी विद समथिंग एंड आफ्टर दैट मार्केट में कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है जिससे मैं वीडियो डालूं. एंड लास्ट अपडेट हमने दिया था कि वी आर बुलिश मार्केट में. मार्केट फिर एक ऑल टाइम हाई नया लेवल टच कर चुका है, बट उसके बाद कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा है एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है. उसकी वजह से मार्केट काफ़ी ही स्लो एंड लैगार्ड तरीके से वहीं का वहीं घूम रहा है. ना गैप अप ना गैप डाउन. बस दिन के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, प्रीमियम भी कुछ खास नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है बिकॉज इतने कम प्रीमियम्स हैं, इतने कम विक्स में चल रहा है मार्केट कि आप कुछ भी सेल कर दो या बाय कर दो, आपको क्या तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत कॉमन हो जाता है यहाँ. सो प्रीमियम है ही नहीं कुछ कमाने के लिए. सो दैट्स वाई वी आर नॉट, थोड़ा बहुत सेफ एंड कंजर्वेटिव रेशियो स्प्रेड्स के साथ हम अभी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी सिग्नल आ रहा है इंडिकेटर में उसके हिसाब से. सो लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी. सो निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं बिकॉज देयर इज समथिंग. यस, सी अभी लास्ट मंथ निफ्टी ने काफ़ी अच्छा नीचे से, हमने जो सपोर्ट दिया था 25,700, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके एंड एक हैमर कैंडल बनाया है. सो दिस हैमर कैंडल इजीली शोज कि बायर कंट्रोल पे है. ये वाली कैंडल ये क्लियरली दिखाती है कि बायर कंट्रोल पे है एंड बायर ने अभी मार्केट बायर के कंट्रोल पे है एंड बायर ने मार्केट संभाल रखा है. अनलेस एंड अंटिल 25,700 विच इज द मेजर लेवल. 25,700 मेजर सपोर्ट हो गया है, बट 26,100 अब का लेवल 26,100 एंड 26,000 टू बी परहैप्स उसका 100 पॉइंट की रेंज. जब तक मार्केट उसके ऊपर है मार्केट बुलिश ही रहेगा. सो हमारा व्यू बुलिश ही है मार्केट में अभी तक, जब तक हमारे लेवल्स नहीं टूटते हैं. ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, 1 सेकेंड, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल का लोएस्ट पॉइंट. सी ये वीकली चार्ट है निफ्टी का. आप विक्स देखो नीचे में कितने, मतलब ये सारे विक्स, ये जितने विक्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से कंटिन्यू रिजेक्शन लेके बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है. सो दिस 25,700 बिकम सच अ क्रूशियल पॉइंट इन द मार्केट. मतलब 25,700 अगर ब्रेक होता है एंड एक दिन की कैंडल अगर 25,700 के नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट में, सो डेफिनेटली यू कैन वेरी मच बी श्योर कि उसके बाद एक बेरिश लेग शुरू हो जाएगा. बट अनलेस एंड अनटिल ये ब्रेक नहीं होता है दिस लेवल, तब तक मतलब मार्केट में शॉर्ट करने का या कुछ भी करने का कोई सेंस नहीं बनता है. सी आप ट्रेडिंग में क्या होता है, आप मार्केट को कब शॉर्ट करोगे या कब लॉन्ग करोगे, जब आपके एक लेवल के ऊपर या नीचे निकल जाता है मार्केट. अब वही लेवल के आसपास ही आसपास मार्केट घूम रहा है, आप मार्केट के कॉन्ट्रा करके, ठीक है मीन रिवर्सिंग ट्रेड होता है बहुत लोग करते हैं, बट लॉन्ग टर्म जिसको आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट हिसाब से कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके कर रहे हो, देख इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आधे घंटे में इंसान बेरिश हो जाता है और आधे घंटे में बुलिश हो जाता है. बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू देख रहे हो, सो दिस मार्केट इज, मतलब कोई भी देख के बता देगा दिस मार्केट इज बुलिश. सो इसको शॉर्ट करना तो नहीं है, जब तक 25,700 के ऊपर है वी आर नॉट शॉर्टिंग इट. सी डेली में भी बस ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, एक रेंज बनाते जा रहा है, बट दिस इज गुड. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड थका रहा है ये लोगों को. दिस इज काइंड ऑफ अ टाइम करेक्शन. सी आफ्टर सच ए ह्यूज रैली, आप वीकली में देखो यहाँ से जुलाई 2023 अराउंड हमारा सिग्नल कहीं आया था इंडिकेटर पे. यस, जून जुलाई से ये रैली स्टार्ट हुई है एंड कंटिन्यू ये रैली चलते जा रही है. सो दिस एरिया, ये जो ये एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया, ये टाइम करेक्शन है. सो इतना टाइम करेक्शन आप हमेशा सोच ही सकते हो कि मार्केट में हो गई होगा, क्योंकि आप मार्केट का नेचर ही होता है कि एक बार रन करने के बाद आप भी बहुत जोर से दौड़ लगाओगे, उसके बाद आप थोड़ा रुकोगे, थक जाओगे, सांस लोगे. सो दिस इज अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर मार्केट. अभी
बहुत से वीक हैंड्स हैं, लोग जो यहाँ से जिन्होंने लॉन्ग किया है वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होंगे, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि अब कोई फ्रेश बायर आएगा, कोई फ्रेश इम्पेटस आएगा तो मार्केट को लॉन्ग करेंगे। बट मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, दैट इटसेल्फ शोज कि मार्केट में इनहेरेंटली स्ट्रेंथ है। सो वी आर वेरी बुलिश जब तक ये चल रहा है मार्केट में। हम तो शॉर्ट नहीं करेंगे। लॉन्गर टर्म व्यू बता रहा हूँ आपको। इंट्राडे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इंडिकेटर दिखाता है मोस्टली हम वही करते हैं। कॉन्ट्रा बेट, अगर इंडिकेटर सेल दिखा रहा है तो मैं मार्केट में सेल भी लेता हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 3 दिन से 4 दिन से मार्केट में इंडिकेटर सेल ही दिखा रहा है, बट वी आर टेकिंग सेल पोजीशन ओनली। बट हमारा सेल का पोजीशन इंट्रा डे व्यू ही होता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम डेली या वीकली या मंथली सोच रहे हैं कि मार्केट को शॉर्ट कर दें, नहीं, हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं इंट्रा डे। सी, दिस इज दिस इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ अ इंडिकेटर। हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको, 2-4 चीज़ें काफ़ी अच्छी ऐड भी की है, जिससे गैप अप गैप डाउन भी दिखाने का एक चीज़ हमने ऐड किया है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है गैप अप गैप डाउन की, वो भी दिखाएगा। एंड प्लस स्ट्रैटेजी व्यू में डाल दिया है कि डायरेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन यहीं से हो जाता है। सो काफ़ी ऑटोमेटेड करके वी आर मूविंग टूवर्ड्स थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में। बिकॉज क्या है, ये आप देखते रहोगे कंटिन्यू तो मैनुअल आपका डिस्क्रिप्शन इतने साल से ट्रेडिंग करने के बाद आ ही जाता है। सो ऑटोमेटेड करने का फायदा ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रूवन है, आपको पता है कि सही चल रहा है, इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड लेते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मंथ में आपका P&L देखना है लास्ट में। सी, सो 2 जनवरी को मार्केट को लॉन्ग आया था यहाँ पे, दिस वाज अ लॉन्ग सिग्नल एंड ये अच्छी रैली यहाँ तक हुई। सी, दिस इज द पॉइंट टुडे। सी, यहाँ पे कहीं शॉर्ट सिग्नल, सी नीचे यहाँ सेल दिखा रहा होगा आपको, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, आपको इजी होगा देखने। सी, नीचे यहाँ पे सेल दिखा रहा है 5 जनवरी के अराउंड मिड मार्केट में कहीं यहाँ पे ये एरिया पे सेल आया था। सी, दिस एरिया, यहाँ पे कहीं सेल आया था एंड सी वी से ऑलवेज कि जो इंडिकेटर बताता है वी डू दैट। 26,300 से 26,200 340 से 200 तक एक रैली मिली डाउनवर्ड्स 5 जैन को। सी, उसके बाद मार्केट इज कंटिन्यूसली इन बेरिश मोड ओनली। ये नीचे आपको बी सिग्नल दिखा रहा है बाय, दैट डजंट मीन बाय, बिकॉज उसका एक और पैरामीटर होता है जो कि यहाँ पे है। सी, यहाँ पे बाय सिग्नल आया नहीं है, यहाँ भी शॉर्ट है। सी, दिस इज शॉर्ट, दिस इज अगेन शॉर्ट, एक भी यहाँ से बी दिखा रहा है, बट दिस इज एन एडिशनल कंफर्मेशन। अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं आता है, सी दिस ट्रेंड थिंग जो यहाँ साइड पे लिखा हुआ है ट्रेंड, ये एक और चीज़ है जिसको हमने ऐड किया है। सो ट्रेंड के हिसाब से ही ये आपको सिग्नल्स के हिसाब से आपका ऑर्डर फायर करेगा। अगर बाय आ रहा है बट ट्रेंड बेरिश है, सो इट विल नेवर टेक अ बाय ट्रेड जब तक ये बुलिश नहीं होता है। सो दिस इज एन एडिशनल कंफर्मेशन हमने इसमें डाला है, बिकॉज क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इजी, आपको काफ़ी ट्रेड्स कम हो जाते हैं, बिकॉज ट्रेड्स हर टाइम ट्रेड लेना हर सिग्नल पे इज नॉट नेसेसरी। सो ओके, स्ट्रैटेजी का वो खुल गया P&L। सो यस, दिस इज द थिंग। सी, दिस रेड ट्रायंगल जो ये दिखा रहा है, दिस इज अनदर इंडिकेटर विच वी हैव एडेड हियर। सी, दिस शोज देयर विल बी अ गैप डाउन ओपनिंग टुमारो। पता नहीं हमको, हम हार्डली BTST पोजीशन लेते हैं, बट बहुत से हमारे स्टूडेंट्स को ने बोला कि एक आप कुछ ऐड करो इसमें कि आपको हमको पता चले कि BTST में लॉन्ग या शॉर्ट करना है, तो किसी को ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का रहता है कि कैरी रहे कुछ पोजीशन। सो दिस इंडिकेटर वी हैव एडेड विच शोज, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट 100% एनीथिंग, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी जो शोज कि गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। सो दिस टुडे अ सिग्नल हैज केम which is showing कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है कल। So let's see. US market was very bullish yesterday, but still हमारे markets आज रैली नहीं कर पाए। For what reason we don't know, but Reliance was the major culprit here, because 4-5% अगर रिलायंस गिर के मार्केट 1% भी नहीं गिर रहा है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर नॉर्मल टाइम्स में रिलायंस 5% गिर जाए तो मार्केट में तो क्या ही हो जाता। सो मार्केट इज़ वेरी स्टेबल राइट नाउ, मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट को गिराने के लिए कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ होनी पड़ेगी।
बिकॉज ये छोटी मोटी चीज़ों से तो मार्केट गिरना ही वाला ही नहीं है. सो दिस इज द थिंग. एंड सी इंडिया विक्स का चार्ट में एक आपको और एक इंडिया विक्स का चार्ट दिखाना चाहता था. जस्ट ये 10 एंड 9 सब 9 8 के लेवल्स तक को टच कर चुका है. ये ऑल टाइम लो पे है इंडिया विक्स. मतलब मार्केट में किसी को डर है ही नहीं मार्केट के नीचे जाने का. सी वन थिंग आई हैव टू मेक वेरी श्योर, वेरी क्लियर. यही टाइम होता है, ऐसा ही टाइम होता है जब कुछ बहुत अनोखी चीज होती है. बिकॉज एट दिस पॉइंट विक्स लो का मतलब है कि नो वन इज थिंकिंग कि मार्केट नीचे जा सकता है यहाँ से. यू सी विक्स का मतलब क्या है? फियर इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स आपको बता रहा है फियर कितना मार्केट में. इट इज एट ऑल टाइम लो. फियर किसी को है ही नहीं. सो दिस इज द टाइम जब ऐसा होता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा या ऊपर या नीचे स्पाइक दे सकता है. वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है. अब आप कोई स्प्रिंग को बहुत जोर से दबाओगे तो वो आप छोड़ोगे तब वो बहुत जोर से फटेगा और भागेगा. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कंप्रेशन हैपनिंग हियर. सो ये कंप्रेशन जब निकलेगा सो इट विल शूट अप सम टाइम इन द नियर फ्यूचर. मे बी बजट हो सकता है उसका रीजन नेक्स्ट कमिंग मंथ में. मे बी अनदर एनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एनी न्यूज, कुछ भी हो सकता है. सो आई विल एडवाइस कि आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो हेज करके कैरी करो और उतना ही कैरी करो कि आप लॉस जितना ले सकते हो. बिकॉज ये दिस दिस शोज कि एक गैप अप, बड़ा गैप अप, गैप डाउन कभी भी हो सकता है. और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? आप सही जगह बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर गलत जगह बैठे हो इट कैन बी वेरी डिजास्ट्रस. सो दिस इज द थिंग. आपको केयरफुल रह के करना है. एंड सी yes, so that's it for today's video. I hope you like the video. And just to be very cautious इंडिया विक्स के लेवल को देख के मेन पर्पस यही था वीडियो बनाने का. सो हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक एंड वी विल कम अप विथ मोर वीडियोस जिसमें हम शेयर करेंगे कि हमने क्या ट्रेड किया एंड हमारा आउटलुक क्या है मार्केट को लेके. सो दैट्स इट. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक. बाय बाय गाइस.